भारतीय संस्कृति में प्रत्येक पूजा का विधान गहराइयों और प्रतीकात्मकता से भरा होता है। जिस प्रकार भगवान शिव को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी और देवी दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं, उसी प्रकार गणेश जी को दुर्बा यानी कि हरी घास अर्पित करना बहुत ही ज्यादा शुभ और अनिवार्य माना जाता है। विशेष रूप से 21 दुर्बा दल चढ़ाने का विधान माना गया है। यह परंपरा केवल आस्था नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा पौराणिक, आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्यों चढ़ाई जाती है भगवान गणेश को दुर्बा और क्या कहती है पौराणिक कथा। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर धर्म और सत्य की स्थापना के लिए देवता और ऋषि निरंतर तप और यज्ञ करते थे, तब भी राक्षस और असुर बार बार उसमें विघ्न पहुंचाया करते। ऐसा ही एक महाशक्तिशाली और अत्यंत भयावह असुर था अनलासुर। अनलासुर का तेज और बल इतना प्रचंड था कि उसकी दहाड़ से तीनों लोक कांप उठते थे। उसके शरीर से अग्नि समान दाब निकलती थी और उसकी दृष्टि मात्र से प्राणी जलने लगते थे। उसके प्रभाव से देवताओं का जीवन कष्टमय हो गया। ऋषि मुनियों के यज्ञ और तप नष्ट होने लगे। मनुष्य भी भय और पीड़ा से जीने लगे। अनलासुर दिन प्रतिदिन और भी क्रूर होता गया। उसका विषैला तेज प्रलय समान प्रतीत होने लगा। तब देवगण चिंतित होकर किसी उद्धारक की खोज में निकले। सभी देवता इंद्रदेव के नेतृत्व में कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करने लगे। हे देवाधिदेव, यह अनलासुर असुर तीनों लोकों में उत्पात मचा रहा है। उसकी अग्नि से सभी प्राणी जलकर व्याकुल हो रहे हैं। हमें इससे मुक्ति दिलाइए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, इस बार यह कार्य मेरे प्रिय पुत्र विघ्नहर्ता गणेश करेंगे। गणपति बप्पा ने देवताओं की पीड़ा देखकर तुरंत युद्ध का निश्चय किया। वे अपने बाल स्वरूप में प्रकट हुए। बड़ा पेट, गजमुख और अपार आभा से युक्त ये स्वरूप बेहद ही सुंदर था। अनलासुर ने जब गणेश जी को देखा तो हंसकर बोला, यह मोटा बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा। लेकिन गणेश जी की दिव्य शक्ति अद्वितीय थी। उन्होंने अनलासुर को ललकारा और देखते ही देखते एक भीषण युद्ध छिड़ गया। अनलासुर ने अपने विषैले अग्नि बाण छोड़े। गणेश जी ने अपने पाश और अंकुश से उन्हें रोक दिया। असुर का तेज इतना प्रबल था कि पूरा आकाश धधकने लगा। यह युद्ध लंबे समय तक चला, लेकिन अनलासुर किसी भी प्रकार से वश में नहीं आया। तब गणेश जी ने एक अद्भुत उपाय किया। गणेश जी ने अपने विराट स्वरूप को धारण किया और एक ही झटके में पूरे अनलासुर को निगल लिया। अनलासुर का शरीर गणेश जी के पेट में चला गया। इससे अनलासुर का उपद्रव समाप्त हो गया और तीनों लोकों में शांति छा गई। लेकिन समस्या अब यह हुई कि अनलासुर का विष और अग्नि जैसी शक्ति गणेश जी के पेट में फैल गई। उनके पेट में असहनीय जलन होने लगी। वे अत्यधिक व्याकुल हो उठे। देवता और ऋषि उनकी पीड़ा देखकर घबरा गए। सबने अनेक उपाय किए। किसी ने जल अर्पित किया, किसी ने चंदन और पुष्प चढ़ाया, मंत्रोपचार और स्तोत्रों का पाठ हुआ, लेकिन इन सभी से कुछ भी काम न बन सका। तब सभी ऋषियों ने परामर्श किया और कहा, गणेश जी को शीतलता पहुंचाने के लिए कोई विशेष वनस्पति चाहिए। तभी दुर्बा यानी कि दूब घास लाकर गणेश जी को अर्पित की गई। जैसे ही दुर्बा उनकी सूंड और पेट पर चढ़ाई गई, उनके शरीर की जलन तुरंत शांत हो गई। गणेश जी का कष्ट दूर हो गया और वे बेहद प्रसन्न हो उठे। बस तभी से ही यह मान्यता है कि गणेश जी के पूजन में दुर्बा का अर्पण अनिवार्य है।
दुर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है और यह उनके शीतल, संतुलित और कृपालु स्वरूप का प्रतीक भी है। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि दुर्वा जैसी साधारण सी चीज भी यदि श्रद्धा और सही समय पर अर्पित की जाए तो दिव्य फल देती है। दुर्वा सदैव हरी भरी और जीवनदायिनी रहती है। चाहे इसे कितनी भी बार काट दिया जाए, यह पुनः अंकुरित हो जाती है। इसका यह गुण हमें जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और कठिनाइयों के बावजूद फिर से उठ खड़े होने की प्रेरणा देता है। दुर्वा की सरलता और विनम्रता गणेश जी की विनयशीलता का प्रतीक है। इसी कारण गणपति पूजन में दुर्वा को अनिवार्य माना गया है। इसलिए आप भी जब गणेश जी की पूजा करें तो दुर्वा जरूर चढ़ाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग जान सकें कि आखिर दुर्वा गणेश जी को क्यों इतनी प्रिय है। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें